ये जो मानवीय, दानवीय और देवीय लीलाएं हैं, ये सब ब्रह्म की लीलाएं हैं, ये सब ब्रह्म की रचनाएं हैं। मानव रचना, मानव को अपनी रचना का भी ज्ञान नहीं है कि आखिर ये रचना है क्या। क्योंकि आज मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान की माया से भूल पड़ी हुई है। भूल, जो इसकी सच्चाई है, जो इसका वास्तविक रूप है, वो छुपा हुआ है भूल के कारण। अब इसका वास्तविक रूप है क्या? इसका वास्तविक रूप है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये हमारी जो रचना है ब्रह्मा, विष्णु, महेश में निर्मित है। इन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का जो तात्पर्य है वही ये रचना है। इसको रचने वाले ब्रह्म हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी मूल ब्रह्म है, परमात्मा है, जो इस सृष्टि से बहुत परे रहते हैं। अब ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं क्या? ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं क्या? जो हमारी ये शारीरिक रचना है यही ब्रह्म स्वरूप है। इस सृष्टि को रचने का अधिकार ब्रह्मा को दिया हुआ है। ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से इस ब्रह्म रूप सृष्टि का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, इस रचना का निर्माण किया, इस संसार का निर्माण किया। और ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्म स्वरूप हरि की नाभि से हुई है। श्री हरि इस शरीर के, इस ब्रह्मा के कण कण में वास करते हैं। श्री हरि को ही इस ब्रह्मांड का सत्य कहते हैं। इस शरीर का सत्य जो कण कण में वास करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति है, जो इस शरीर की उत्पत्ति है, जो इस ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मा के स्वरूप इस शरीर की उत्पत्ति है, ये तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा का रूप है। और ब्रह्मा की उत्पत्ति श्री हरि की नाभि से हुई है। सत्यनारायण श्री हरि की नाभि से हुई है। इसलिए इस ब्रह्मा के शरीर में, ब्रह्मा स्वरूप शरीर में श्री हरि का वास है। कण कण में श्री हरि का वास है, सत्य का वास है। तात्पर्य यह हुआ कि ये जो रचना है ब्रह्म स्वरूप हुई, ब्रह्मा का रूप हुआ, और इसके कण कण में श्री हरि का वास हुआ। क्योंकि श्री हरि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा के कण कण में श्री हरि का वास है, सत्य का वास है। इसलिए इस ब्रह्म स्वरूप रचना के कण कण में श्री हरि का वास है, सत्य का वास है। अब ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और उनकी उत्पत्ति श्री हरि से हुई है। तो जो महेश हैं वो कैलाशपति तुम्हारे मस्तिष्क में वास करते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में वास करते हैं। वो ओमकार हैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, सत्य है। और इनको परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा दो रूपों में ही व्यक्त है, मेल और फीमेल, यानी खुद और शक्ति। तो परमात्मा ने इस ब्रह्मा रूपी रचना को, ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि को रचो, और ब्रह्मा ने इस सृष्टि को भगवान नारायण की मदद से रची, सत्य की तपस्या की बल पर रची, और इनसे महेश को प्रकट किया। महेश माने ओमकार को,
मुक्ति को, आत्मा को। वो ब्रह्म ही आत्मा है, ओमकार ही आत्मा है जो मस्तिष्क में वास करती है। यही है तुम्हारा मोक्ष, भी यही है। और इसमें ही नरक पैदा हो जाता है, भूल से तो नरक पैदा हो जाता है। और तपस्या से, इसके ज्ञान से भगवान शिव प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त होता है, यानी आत्मा प्राप्त हो जाती है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अब इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो इस ब्रह्मांड की रचना के कण कण में ईश्वर वास करते हैं, श्री हरि वास करते हैं, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है। क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति दोनों का एक ही रूप है, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति का एक ही रूप है। तो शक्ति तो उनकी फीमेल है और वो मेल है। तो एक मेल फीमेल रूप का ये जो ब्रह्मांड है, ये किस प्रकार रचा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ही इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। अब उनकी शक्तियां क्या हैं? उनकी शक्तियां हैं, इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो तो ब्रह्म शक्ति है, लेकिन ब्रह्म शक्ति ने इसके अंदर अपने ही स्वरूप में 3 शक्तियां डाली है। जैसे ब्रह्म ने, परमात्मा ने अपने रूप को व्यक्त किया है ब्रह्मा विष्णु शंकर में, ऐसे ही उनकी शक्ति ने अपने रूप को व्यक्त किया है लक्ष्मी, सरस्वती और गौरी में। तो चूंकि इस ब्रह्मांड के कण कण में नारायण का वास है, तो उनकी शक्ति लक्ष्मी अंतःकरण में वास करती है, भावना में वास करती है। इस ब्रह्मांड के कण कण में चूंकि नारायण का, श्री हरि का वास है, तो उनकी जो शक्ति है वो अंतःकरण में, भावना में वास, मन की भावना में वास करती है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो कैसा है? उदार। लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो है सरल, सभ्य, उदार, दयावान, करुणावान। वो दयालु है, दया की सागर है लक्ष्मी। वो शक्ति स्वरूपा है, श्री हरि की शक्ति स्वरूपा है, जो अंतःकरण में वास करती है, शरीर के इस ब्रह्मांड के अंतःकरण में, मन में वास करती है। वो पवित्र है, जिसका मन अंतःकरण जितना पवित्र होता है उतना ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो श्री हरि जो इस ब्रह्मांड के कण कण में वास कर रहे हैं, उनकी शक्ति है लक्ष्मी, अंतःकरण में, भावना में वास करती है, मन में वास करती है। वो लक्ष्मी का स्थान है। अब सरस्वती का स्थान, सरस्वती का स्थान जिह्वा है। क्योंकि जिह्वा इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, इस शरीर से जुड़ी हुई है। जिह्वा का जो संबंध है वो इस शरीर से है, इस शरीर का अंग है जिह्वा। क्योंकि ये ब्रह्मांड ब्रह्म रूप है और सरस्वती ब्रह्मा की ही अर्धांगिनी है, शक्ति है। तो इसलिए इस वाणी पर सरस्वती का वास है। ब्रह्मांड के इस अंग पर ब्रह्माणी माने सरस्वती, गायत्री माता, सरस्वती माता वाणी पर विराजती है। क्योंकि ब्रह्मांड से ही ये वाणी जुड़ी हुई है, तो ब्रह्मा की शक्ति इस जिह्वा पर वास करती है। अब रह जाती है गौरी शंकर की बात। गौरी शंकर कैलाशपति है, मस्तिष्क कैलाश है। जो हमारा मस्तिष्क है ये कैलाश है। तो इस कैलाश पर गौरी शंकर वास करते हैं। गौरी शंकर, शंकर की अर्धांगिनी है गौरी। गौरी की यानी भगवान शंकर की जो शक्ति है वो है गौरी, सती, पार्वती, उनके ये अनेक नाम हैं। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर स्वरूप है। और इनकी जो शक्तियां हैं
विष्णु की श्री हरि की लक्ष्मी, ब्रह्मा की जिह्वा पर सरस्वती और शंकर की कैलाश पर गौरी। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर में ये जो ब्रह्मांड चल रहा है, इनकी चलाने वाली शक्ति है लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी। अब इनका कार्य क्या है? श्री हरि लक्ष्मी के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, अंतःकरण की पवित्रता से इसको चलाते हैं, पालते हैं। श्री हरि अपनी शक्ति लक्ष्मी के माध्यम से अंतःकरण में मन की शुद्धता, भावना की शुद्धता, पवित्रता से ही इसका पालन पोषण करते हैं, संपत्ति, धन आदि अर्जित कराते हैं। श्री हरि माने विष्णु, विष्णु ही श्री हरि हैं, उनके ही नाम है अनेक, हरि, जगन्नाथ, विष्णु, राम, कृष्ण, ये सब उनके ही नाम है। तो श्री हरि जो इस ब्रह्मांड के कण कण में वास करते हैं, उनकी शक्ति है लक्ष्मी, और लक्ष्मी ही इस ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है, उसे विकास देती है, उसे स्वस्थ रखती है, उसे ऊपर उठने का, विकास करने का, ग्रोथ करने का मौका देती है। लेकिन निर्भर करता है, श्री हरि तो त्याग से खुश होते हैं, त्याग से। श्री हरि जो शरीर के कण कण में श्री हरि सत्यनारायण, सत्य जो वास कर रहा है, ये केवल त्याग से खुश होते हैं, त्याग से। जितना तुम इस शरीर को, ब्रह्मांड को पवित्र रखोगे, उतना श्री हरि इसमें वास करेंगे और खुश होंगे और प्रकट होंगे, तो उनकी शक्ति भी प्रकट होगी। जहां श्री हरि होते हैं वही लक्ष्मी होती है। तो शरीर के अंदर जो श्री सत्यनारायण हरि वास कर रहे हैं, वो त्याग से, तपस्या से प्रसन्न होकर के लक्ष्मी के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी यानी ये ब्रह्मांड, ये भी पवित्रता से, तपस्या से सरस्वती को प्राप्त कराते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी इसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास जब ही होता है जब ये ब्रह्मांड पवित्र होता है, तपस्या में होती है, तो उनकी शक्ति प्रकट हो जाती है। और जब ये दोनों, जिह्वा पर सरस्वती और ये ब्रह्मांड पवित्र होता है, जिसके अंदर कण कण में श्री हरि का वास और अंतःकरण में लक्ष्मी का वास होता है, तो फिर उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। माने भोले शंकर, भोले शंकर ही ओमकार है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है ओमकार, उसको ही आत्मा कहते हैं गौरी शंकर। फिर तो अगर गौरी शंकर का वरदान मिल गया, गौरी शंकर के दर्शन हो गए, गौरी शंकर की प्राप्ति हो गई, तो जीते जी ही उसकी मुक्ति हो गई। ये है इस ब्रह्मांड का अर्थ। इस ब्रह्मांड का अर्थ ये है। इसमें कोई नहीं है, कोई नेपू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, केवल इसके परिवर्तन का खेल है, केवल इसके परिवर्तन का खेल है। इसमें ज्ञान और भूल दो चीजें हैं। जब ये पवित्र होता है, ये ब्रह्मांड पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, इसके कण कण में श्री हरि प्रकट होते हैं, अंतःकरण में लक्ष्मी का वास होता है, और ब्रह्मांड तपस्या में होता है, तो सरस्वती का जिह्वा पर वास होता है। जो उसकी वाणी से निकल जाएगा अटल होगा, वही वरदान है। और मस्तिष्क में ओमकार, भोले शंकर, गौरी शंकर का वास हो जाएगा, तो ये मुक्त जीवन है। इसको कहते हैं मुक्त जीवन, इसको कहते हैं मोक्ष, इसको कहते हैं परमात्मा को प्राप्त कर लेना। सभी ऋषि, मुनि, योगी, ब्रह्मचारी और ज्ञानी, गुरु, महान आत्मा, सब गृहस्थी आदि भी सब ऐसा ही बनना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी का प्रयास कितना ही होता है, किसी का प्रयास कितना ही होता है, क्योंकि वो सब भूल में पड़े हुए हैं। भगवान ने अपनी माया इसमें डाली हुई है, माया डाली हुई है, इसलिए ये वो वास्तविक रूप न रह करके मायावी संसार हो गया, भूल में संसार हो गया। अब ये अपने वास्तविक रूप को
पहचानता ही नहीं कि मेरा वास्तविक रूप है क्या। मेरे मस्तिष्क में तो गौरी शंकर का वास, मेरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का वास, मेरी जिह्वा पर सरस्वती का वास, मेरे अंतःकरण में लक्ष्मी का वास, और इस शरीर के ब्रह्मांड के कण कण में श्री हरि का वास। ये इसका वास्तविक रूप है। इसको भगवान ने भुला दिया माया डाल करके। अब हर आदमी अपने वास्तविक रूप की खोज कर रहा है। हर आदमी अपने वास्तविक रूप की खोज कर रहा है कि आखिर मेरा वास्तविक रूप है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या। सब इसकी ही चाह में कोई तपस्या कर रहा है, कोई योगी बनना है, कोई मुनि बनना है, कोई संत बनना है, कोई महात्मा बन रहा है, कोई गुरु बन रहा है, कोई ज्ञानी बन रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, इसकी ही तलाश में। लेकिन उसको ये मंजिल हाथ नहीं आ रही है, ये मंजिल हाथ नहीं आ रही है। इसका ज्ञान पैदा नहीं हो पा रहा है कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूं, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर उस परमात्मा का ही स्वरूप है, जिन्होंने अपने आप को इस सृष्टि में व्यक्त किया है, सृष्टि रूप में व्यक्त किया है। अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जब यही ब्रह्मांड श्री हरि उसके मन में वास करते हैं तो भावना में लक्ष्मी का वास, उनकी शक्ति का वास होता है। मन में जब श्री हरि सत्यनारायण मन में वास करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो ब्रह्मा विष्णु शंकर स्वरूप है, इनके अंतःकरण में लक्ष्मी और वाणी पर सरस्वती और भाग्य में गौरी का वास है। वही तो परमात्मा यानी सब कुछ देने वाला बन जाता है। सब वैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन कैसे बने? भूल पड़ी हुई है। भूल क्या पड़ी हुई है? माया पड़ी हुई है। भूल के कारण वैसा बन नहीं पाते हैं। भाग दौड़ तो खूब कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि आखिर हमारा रूप क्या है, कैसी होती है आत्मा, उसके दर्शन तो करें, कैसा है परमात्मा। कोशिश तो सब, तलाश में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन हासिल किसी को नहीं हो रहा है। और जिनको ये थोड़ा बहुत हासिल होता चला जाता है, वही महापुरुष बन जाते हैं, वही मानव बन जाते हैं, वही सज्जन बन जाते हैं, वही देवता बन जाते हैं, वही ऋषि बन जाते हैं, वही मुनि बन जाते हैं, वही योगेश्वर बन जाते हैं, वही गुरु ज्ञानी बन जाते हैं, तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर वो किसी तरह से तड़पता नहीं है। जिसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो किसी तरह से तड़पता नहीं है, पछताता नहीं है, वो भ्रमित नहीं होता है। उसे इस संसार से फिर कोई मतलब नहीं होता है। जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के दर्शन हो जाते हैं, लक्ष्मी सरस्वती गौरी के दर्शन अपने ही अंदर हो जाते हैं, उसे फिर कोई जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो तो पूर्ण है। यही है पूर्ण रूप, यही है आत्मा का रूप, यही है अपनी जानकारी, यही है आत्मज्ञान। इसको ही आत्मज्ञान कहते हैं। अब ये तो हो गया पूर्ण रूप, ये तो हो गया ज्ञान, ये तो हो गया अपनी जानकारी। अब इससे अलग दूसरा जो रूप है भूल का, वो भूल है भगवान की माया। तब क्या हो जाता है? माया से कण कण में जो श्री हरि है वो छुप जाते हैं। तो इसमें कौन? काल केतु पैदा हो जाते हैं। काल केतु माने कि इस ब्रह्मांड में तपस्या नहीं रहती है, नियम नहीं रहते हैं, धर्म नहीं रहते हैं। ब्रह्मांड के इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म रूप इस रचना में नियम धर्म नहीं रहते हैं। तो फिर इस शरीर के कण कण में श्री हरि ना रह करके काल केतु
उपस्थित हो जाता है। काल केतु, काल उनकी अर्धांगिनी है अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी। जब काल केतु इस शरीर के कण कण में वास कर जाता है, ब्रह्मा में वास कर जाता है, तो ब्रह्मा की तपस्या खत्म हो जाती है, तप खत्म हो जाता है। ब्रह्मा वो ब्रह्मा नहीं रहते फिर, हालांकि उन्होंने अपना स्वरूप रचा तो है, लेकिन इसके कण कण में फिर लापरवाही आ जाती है, भूल आ जाती है, तपस्या नहीं रहती है, नियम धर्म नहीं रहते हैं, त्याग नहीं रहता है इसके अंदर। ब्रह्मा विष्णु शंकर में तो संसार से विरक्ति है, लेकिन अब इसमें जो भूल डाल दी है, माया डाल दी है, इसमें जो रजोगुण तमोगुण डाल दिया है, इस तमोगुण रजोगुण की वजह से, इन गुणों की वजह से इसमें लापरवाही आ जाती है, नियम धर्म नहीं रहते हैं। तो फिर काल केतु ही मन में उपस्थित हो जाता है। काल केतु मन में उपस्थित हो जाता है तो भावना में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। और चूंकि ब्रह्मांड के अंदर काल केतु उपस्थित हो गया तो वाणी पर सरस्वती नहीं रहती है, वाणी पर सरस्वती नहीं रहती तो वाणी झूठी हो जाती है, काल केतु अलक्ष्मी के अनुसार हो जाती है, क्योंकि अलक्ष्मी तो झूठी है, दरिद्रता है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है, दरिद्रता को कोई लाइक नहीं करता है, इसलिए वो दरिद्रता ही सरस्वती को छुपा देती है। अब लक्ष्मी की जगह तो अलक्ष्मी आ गई, वाणी पर सरस्वती की जगह मिथ्या आ गई, मिथ्या झूठ आ गई। अब भाग्य में गौरी शंकर की जगह मैं आ गई, क्या आ गई? मैं आ गई। काल केतु ही तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता है। मैं ही काल केतु है, मैं ही वो दानव काल केतु दानव है, दानव राक्षस है, ये मैं राक्षस वृत्ति है, असुर वृत्ति है। क्या है ये? मैं असुर वृत्ति, राक्षस वृत्ति, दानव वृत्ति है। ये देव वृत्ति नहीं है, ये महादेव वृत्ति नहीं है, ये ब्रह्म वृत्ति नहीं है, ये नारायण वृत्ति नहीं है, ये परमात्मा की देव वृत्ति नहीं है, ये है दानव वृत्ति। ये मानव वृत्ति भी नहीं है, ये सज्जनता भी नहीं है, ये मानवता भी नहीं है, ये तो दानवता है। मैं अब भाग्य में गौरी शंकर की जगह मैं आ गई, वाणी पर सरस्वती की जगह मिथ्या आ गई, माया आ गई। वैसी अब मैं के अनुसार ही बात करेगा वो। कैसी बात करेगा? मैं के अनुसार ही बात करेगा, तो वो मिथ्या बात करेगा, छल की बात करेगा, झूठी बात करेगा, वासनाओं की बात करेगा, काम वृत्ति की बात करेगा, क्योंकि गौरी शंकर की जगह मैं आ गई है। मैं के अनुसार वाणी चलती है और ये ब्रह्मांड भी अनियमित हो जाता है, त्याग से परे हो त्याग में नहीं रहता है, सांसारिक हो जाता है, तो ब्रह्मा की कृपा भी नहीं रहती है, ब्रह्मा की शक्ति भी कार्य नहीं करती है। ब्रह्मा भी वरदानी, जो वरदानी देवता है वो अब वरदान नहीं देंगे। इसके कण कण में काल केतु का वास आ गया है, अनियमित राक्षस वृत्ति आ गई है, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ नहीं, ये मैं ही भाग्य से गौरी यानी भंडार को खत्म कर देती है, वाणी से सच्चाई को खत्म कर देती है, और मन में जो भावना है लक्ष्मी है उसे अलक्ष्मी में बदल देती है। ये है दानव वृत्ति, असुर वृत्ति, जो संसार में कलयुगी जीवन है आदमी का। क्या है ये? कलयुगी जीवन है। ये स्पष्ट हो गया कि तुम क्या बने घूम रहे हो, दुनिया क्या बनी घूम रही है, स्पष्ट हो गया। दुनिया क्या बनी घूम रही है, स्पष्ट हो गया ना। असुर वृत्ति लेकर घूम रही है, दानव वृत्ति लेकर के घूम रही है, कलयुगी वृत्ति लेकर घूम रही है, जिसमें ना कोई
अपनी ही पूर्ति नहीं होती है, खुद की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी किसी की पूर्ति नहीं करती है। वहां तो जहां उसके चरण पड़ जाते हैं वहां सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ मिट जाता है। और जिसके कण कण में नारायण श्री हरि का वास है, उसकी भावना में तो बस लक्ष्मी का वास होगा। और जहां लक्ष्मी के पैर पड़ गए वहां तो घर भर जाता है, उसका जीवन सरशब्द हो जाता है। और जब कण कण में श्री हरि का वास, अंतःकरण में लक्ष्मी का वास, तो वाणी पर सरस्वती का वास आ जाता है। और बस जहां ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी और सरस्वती प्रकट हुई तो भाग्य में वो ओमकार आ जाता है। वो शिव, शिव जिसको हम ओम कहते हैं, शिव ही तो ओम है, वही तो परमात्मा है, वही तो कैलाश पर रहते हैं, वही तो तुम्हारे मस्तिष्क में रहते हैं, वही आत्मा कहलाती है। वही बिंदु जो मस्तिष्क में, जिसको लोग बात टीका लगाते हैं, आत्मा को, ओम को, ओमकार को, शिव को, ब्रह्म शक्ति को, वही गौरी शंकर हैं, कैलाश पर रहते हैं, वही पॉइंट, वही बिंदु, वही ओमकार है। प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? प्राप्ति हो गई उस ओम की, उस आत्मा की, जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है, आत्मा स्वरूप परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो गई तुम्हें मस्तिष्क में। बस ये है जीवन। एक तो जीवन ये है उसको प्राप्त करना, और एक जीवन है संसार में मिलके बर्बाद होना। एक तो जीवन है उसको प्राप्त करना। इसीलिए हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम सुनाते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम हरि को प्रसन्न करते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम दान करते हैं, हम अपने आप को बचा के रखते हैं, बुराइयों से बचा के रखते हैं। किस लिए? अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए, अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए ये सब कुछ त्याग करते हैं। संसार को, दानव वृत्ति को छोड़ते हैं, असुर वृत्ति को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया छोड़ती नहीं है। नहीं छोड़ती ना, माया छोड़ती नहीं है। कभी कहीं फंसा देती है, कभी क्रोध पैदा करा देती है, कभी लालच पैदा करा देती है, कभी मद पैदा कर देती है। यानी ये मैं माया की उत्पत्ति है, ये अलक्ष्मी की उत्पत्ति है, ये वाणी की अशुद्धता की उत्पत्ति है, तमोगुणी वृत्ति, यानी कि वैष्णवता नहीं, वैष्णव देवी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें अशुद्धता आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, वो किसी लायक भी नहीं रहा। आप लायक ना खुदा लायक। क्या कहते हैं? आप लायक ना खुदा के लायक। आदमी ना आप लायक रहा ना खुदा के लायक रहा। ये है वो दानव वृत्ति। और दानवों की सबसे बड़ी कमी है कि वो बस विकारी होते हैं। दानव, असुर, इनमें बस वासना ज्यादा होती है, इसमें ही लिप्त रहते हैं असुर लोग। दानव लोग किस में ज्यादा व्यस्त रहते हैं? वैष्णव में, माने कि वासनाओं में ज्यादा लिप्त रहते हैं। ये दानवों की पहचान है, राक्षसों की पहचान है, जो वासनाओं में लिप्त रहते। देवता वासनाओं में लिप्त नहीं रहते, देवता वासनाओं में लिप्त नहीं रहते, दानव वासनाओं में लिप्त रहते। यही दानवों की सबसे बड़ी कमजोरी है, और माता रानी इसी के कारण उनको मार देती है। वासनाओं से लोभ, क्रोध, अहंकार, मद, राग, द्वेष, घृणा, ये सब जागृत हो जाती है। शत्रु, अब इस ब्रह्मांड के शत्रु पैदा हो गए, अब इस ब्रह्मांड के दानव पैदा हो गए। अब ये दानव जो है इस ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को अपना अधिकार जमाना चाहते हैं इस ब्रह्मांड पर। वही त्रिलोकीनाथ बनना चाहते हैं दानव। वो इसको, इसमें ना देवताओं को
मतलब जो है रहना देना चाहते हैं, ना मानव को रहना देना चाहते हैं, ना भगवान को रहना देना चाहते हैं। वो भगवान से भी युद्ध करते हैं, मानवों को भी मारते हैं और इस पर राज्य करना चाहते हैं। कौन? दानव, बुराइयां इस पर राज करना चाहती है। ये है खेल, इस ब्रह्मांड का खेल है, एक मायावी खेल और एक आध्यात्मिक सच्चाई का खेल। तो जो सच्चाई को अपना लेता है, सत्य को अपनाता है, वही पार होता है। उसको लक्ष्मी की भी मदद मिलती है, सरस्वती की भी मदद मिलती है और उसे गौरी की भी मदद मिलती है। वो इन तीनों शक्तियों को अपनी माँ समझता है और तीनों देवताओं को अपना पिता समझता है। तीनों देवियां माता स्वरूप होती हैं और इनके पति पिता स्वरूप होते हैं। उसमें मैं नहीं होती है। ये मात पिता का घर है। किसका है ये? मात पिता का घर है, ये अपना घर नहीं है। लेकिन जो दानव होते हैं, मात पिता के घर को कैसा समझते हैं? ये मेरा घर है, माता पिता का घर नहीं है। क्या है? मैं में क्या कहते हैं वो? ये मेरा घर है, मेरा। क्योंकि वही तो अधिकार जमाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अनियमित हैं, क्योंकि वो दानव प्रवृत्ति है, क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति में सच्चाई नहीं है, इसलिए वो माँ बाप के घर को, माँ बाप के, माता और पिता के घर को अपना घर बनाना कि मेरा घर है, उस पर राज करना चाहते हैं, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। ये मायावी प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति है, ये दानव प्रवृत्ति है। इसीलिए उसको जो ब्रह्म की शक्ति है नष्ट कर देती है, ब्रह्म की शक्ति नष्ट कर देती है। इसलिए अगर उससे बचना है, ब्रह्म की शक्ति से बचना है। ब्रह्म की शक्ति कौन है? जगदम्बा, अष्टभुजा धारिणी, जिसके हाथ में ढाल, तलवार, त्रिशूल, चक्र, गदा, पदम सब कुछ उसके हाथ में होते हैं। अष्टभुजा धारिणी, वो जगदम्बा ब्रह्म की शक्ति उसको मृत्यु के घाट उतार देती है। इसीलिए तो इस रचना को मृत्यु आती है, इसलिए इस शरीर को मृत्यु आती है। और मृत्यु उसी का नाम है। किसका नाम है मृत्यु? ब्रह्म की शक्ति का नाम मृत्यु है। क्या? ब्रह्म की शक्ति का नाम मृत्यु है। इसलिए मानव को अगर अपनी उम्र बढ़ानी है, अगर जीना है, आनंद के साथ जीना है, तो माँ बाप के घर में शांति से, आदर के साथ, उनकी सेवा सत्कार करके, उनको पूजनीय मान करके, बुराइयों से बच करके अगर जिएगा तो उम्र भी बढ़ेगी, सुखी भी रहेगा, आनंद के साथ भी रहेगा और माता पिता के घर में मोक्ष भी हो जाएगा, भगवान को भी पालेगा। बोलो बात सही है या गलत? अब क्या होता है? आदमी कोशिश तो करता है लेकिन उसको मंजिल नहीं मिलती है, उसको ज्ञान नहीं होता है। वो ऐसे लोगों के पास नहीं बैठता है जो ज्ञान दे सके, कहीं से ज्ञान मिल सके। ये उसकी मजबूरी हो जाती है। दानव प्रवृत्ति में यही कमी है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है, क्योंकि उनके अंदर मैं होती है, इसलिए वो कहीं से ज्ञान नहीं लेते हैं, किसी की बातें नहीं सुनते हैं, गुरुओं की शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए वो अपवित्र के अपवित्र ही रहते हैं। अब जो थोड़ा बहुत प्रारब्ध से पुण्य लेके आते हैं, वो गुरुओं की शरण में चले जाते हैं, वहां से ज्ञान लेते हैं और अपने आप को बुराइयों से बचा लेते हैं, दानव प्रवृत्ति से बचा लेते हैं, अपने माता पिता को आदर सत्कार देते हैं और थोड़ा बहुत अपने मन के अंदर श्री हरि का वास कर लेते हैं। लक्ष्मी की मदद मिल जाती है, उसको सरस्वती की मदद मिल जाती है, उसको विद्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है और भाग्य बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा प्रयास है और इस प्रयास से और अधिक प्रयास किया जाए तो अपनी आत्मा भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ यही बात समझाई है कि हे प्रभु आप हमारे पूजनीय हैं, हे प्रभु आप हमारे पूजनीय हैं।
प्रभु तो पूजनीय है, माँ बाप तो पूजनीय है, फिर तो हे प्रभु आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सेवक हैं, हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती है, हम पर तो वैसे ही दया करो, हम तो आपके बच्चे, हम पर आपकी पूजा करनी नहीं आती है क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हम संसार के साथ रह रहे हैं, हमसे आपकी पूजा नहीं करनी, कम से कम कह के तो सुनाओ, उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। हम तो बार बार आपको नमन करते हैं, बस हमसे आपकी पूजा करनी नहीं आती है, हम आपको बार बार नमन करते हैं। हे दीन बंधु आप प्रकृति से परे हैं, आप हे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे करुणा निधान, हे लक्ष्मी पते, हे सबका पालन पोषण करने वाले श्री हरि लक्ष्मी पते, हम तो आपको बार बार नमन करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, हे सबके साथी, हे स्वामी, हम तो आपको नमन करते हैं। फिर भी प्राकृतिक गुणों के प्रपंच में फंसकर, फिर भी हम आपकी माया के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। हम आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का, आपके स्वरूप का, आप कितने सत्य हैं उसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माया में फंस जाते हैं। हम चाह कर भी आपके स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते हैं, हम अपने जन्मदाता को नहीं पहचान पाते हैं। आपकी माया के प्रपंच में फंसकर प्रभु हम पर दया कीजिए। हम तो आपको नमन करते हैं, हमसे आपकी प्रार्थना भी नहीं करनी आती है, हमें आपको पहचानना भी नहीं आता है कि आपने हमें जन्म दिया है, आप कितने महान हैं। बोलो, यही बात है। हे प्रभु आप साक्षात परमेश्वर हैं। हे मेरे माता पिता जन्मदाता, आप तो साक्षात मेरे परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु आप तो सत्य हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही महेश हैं, आप ही श्री हरि हैं। आपका जो स्वरूप है, आप जो सत्य हैं, आप तो सभी जीवों के कल्याणकारी स्वरूप हैं। इतना सत्य है आपके अंदर, इतनी सच्चाई है, हम आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप कितने दयालु हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप हैं, आप ही पूर्ण रूप हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाना और चलाना और उसका नाप तोल करना, ये प्रभु हर कोई नहीं कर सकता। आप पूर्ण हैं, आप संपन्न हैं। हे प्रभु ब्रह्मांड के रचयिता, हर जीव के उत्पत्ति करता प्रभु, ये कार्य हर कोई नहीं कर सकता। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है। अनुराग माने प्रार्थना के सिवा कुछ भी देने को नहीं है हमारे पास। है क्या? हम तो भिखारी बन गए आपकी माया के चक्कर में आकर के, आपके रजोगुण तमोगुण के चक्कर में फंस करके हम तो भिखारी बन गए। आपका ही अंश थे, आपका ही स्वरूप है, लेकिन हमारे पास अब वो रूप नहीं रहा। ना तो हमारे पास लक्ष्मी के तो मालिक आप ही हैं, सरस्वती के मालिक तो आप ही हैं, गौरी के मालिक तो आप ही। हम तो आपके बच्चे हैं, हमारे पास ये चीज, ये शक्ति नहीं है जो शक्ति तुम्हारे पास है। हमारे पास ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो आपकी है, ये तो हमारी माताएं हैं। हे प्रभु हम तो आपके भक्त हैं, हम तो आपके, हम अनुराग के सिवा आपको क्या दे सकते? अनुराग कि मतलब प्रार्थना के सिवा हम आपको क्या दे सकते हैं? फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। हम इतने अज्ञानी हो गए हैं, हम इतने भूल में पड़ गए हैं, हम इतने विषय विकार शत्रुओं के साथ जुड़ गए हैं कि हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारा रूप क्या है, हमारा रूप क्या है, हमारे माँ बाप कौन है, हमें तो ये भी पता नहीं है। हे प्रभु फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध कर देते हो।
हमारी बातों को पूरी कर देते हो। हम में कितनी बुराइयां हैं, कितनी असुर वृत्ति है, कितनी राक्षस वृत्ति है, कितने हम अनियमित रहते हैं, अज्ञानी बन गए हैं, माया के जंजाल में फंस गए, अपने ही जाले, अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। प्रभु फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध कर देते हैं। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा कल्याण किसमें है। आप तो हम दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं फिर भी चले आते हैं। प्रभु जो बुराइयां हमारे अंदर हैं वो आपके अंदर लेश मात्र भी नहीं है। प्रभु हम पर तो दया कीजिए। प्रभु हम पर तो दया कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी आराधना प्रार्थना भी नहीं करना जानते। हम तो इतने अनियमित हो गए, अज्ञानी हो गए हैं कि प्रभु हमसे कुछ भी आपके लायक नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। बोलो बात सही है? ये है इस जन्म का रहस्य, ये है मानव शरीर इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म लेने का रहस्य है। तुमने इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर के इस ब्रह्मांड में रूप में तुमने जन्म तो लिया है। उनमें से तो श्री गणेश ने, कार्तिकेय ने जन्म लिया। उनकी उत्पत्ति देख लो, कितने महान है। दुनिया पूजती है, दुनिया मानती है किसको? गणेश को और कार्तिकेय को। तो जो उनकी आराधना करता है, जो उनको पहचानता है, वो गणेश स्वरूप हो जाता है, कार्तिकेय स्वरूप हो जाता है, अमंगलों का दुश्मन बन जाता है। अमंगल उनके पास नहीं आ सकते, मंगल ही मंगल रहेंगे। और क्या, कार्तिकेय भगवान वो भी शिव के ही पुत्र थे और गणेश जी भी शिव के ही पुत्र थे। लेकिन ये दानवों की तरह वासनाओं से पैदा नहीं हुए थे, वरदान से पैदा हुए थे। वरदान दे दिया, इसीलिए तो शिव ओमकार है। कार्तिकेय और गणेश की माता पिता हैं गौरी शंकर। गणेश विवेक है, मस्तिष्क में विवेक, और कार्तिकेय सारी परेशानियों को यानी राक्षसों को मार भगाने वाले, बुराइयों को मार भगाने वाली ताकत है। ये है कार्तिकेय और गणेश का रूप। ये भोले शंकर गौरी शंकर के ही पास रहते हैं। ये है सच्चा रूप है भाई। इसीलिए हे प्रभु, सभी गुणीजन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अगाते हैं। आप अपने स्वरूप को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर ही तो आत्मा है। सबकी आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर है। क्या आत्मा है? ये ब्रह्मांड, इसके ब्रह्मांड के कण कण में श्री हरि का वास और भाग्य में गौरी शंकर का वास। लक्ष्मी पते का, सरस्वती पते का और गौरी शंकर का साथ ही आत्मा है। जब ये आत्म स्वरूप हो जाता है तो परमात्मा को पा लेता है, उससे उसके दर्शन कर लेता है। ये ब्रह्मांड आत्म स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप है। इसमें ही लक्ष्मी सरस्वती गौरी वास करती हैं। ये उस परमात्मा की आत्मा है। लेकिन माया के कारण जो उत्पत्ति हुई है इस ब्रह्मांड में से, माया के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है वो राक्षस बन गया। मानव भी नहीं बना, राक्षस बन गया, असुर बन गया, दानव बन गया, बुरी प्रवृत्ति वाला कलयुगी जीव बन गया। लेकिन सब ऋषि मुनि सब अपने उस वास्तविक रूप को ही पाने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों? इस दानव प्रवृत्ति में तो न पहनने को, न खाने को ससुरों के पास, न खाने को न पहनने को, फिर भी ये हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर भी हम तीनों लोकों के
स्वामी हैं। आप लायक ना खुदा के लायक, फिर भी हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, हम ही बहुत बड़े हैं। इतना बड़ा अहंकार आ जाता है दानव प्रवृत्ति में, असुर प्रवृत्ति में। इसमें उसकी भलाई नहीं है। फिर वही ब्रह्म की शक्ति हर आदमी को मौत के घाट उतार देती है। ब्रह्म की शक्ति सबको मौत के घाट उतार देती है, नरक में डाल देती है। जाओ तरह तरह के अब शरीर धारण करो, तरह तरह के शरीर उसके कर्मों के अनुसार। तो यह है कलयुगी जीवन। लेकिन आत्म स्वरूप का मैंने दर्शन कराया, ये तुम्हारी आत्मा है, इसको प्राप्त करना चाहिए। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी इसको ही प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये दानव ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये प्रवृत्ति नहीं करती। इसे कोई मतलब ही नहीं होता आत्मा से, इसे तो बुराई से मतलब होता है। इसमें गति नहीं है, कुगति है। तो अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। अपनी आत्मा के दर्शन के लिए श्री सत्यनारायण को त्याग के माध्यम से उन्हें उनका साथ लेना चाहिए। ब्रह्मा का तप करके, त्याग करके ब्रह्मा का वरदान लेना चाहिए। गौरी शंकर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये उसका वास्तविक जीवन है। आत्मा की प्राप्ति है, परमात्मा से योग लेना, यानी उनके दर्शन करना, तब वो परमात्मा के दर्शन करने का अधिकारी बनता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। अम्मा कुछ खेल समझ में आया नहीं? अम्मा कुछ खेल समझ में आ रहा है नहीं? अरे वैसे सुन लूंगी। मतलब की बात नहीं सुनती है। खुलासा हो रहा है नहीं हो रहा? ये है कितना भूल में है।